लक्षण आप क्या देखती हैं एज अ मनोचिकित्सक? जो आपके पास लोग आते हैं डिप्रेशन के शिकार जो होते हैं, उनमें किस किस तरह के लक्षण पाए जाते हैं? देखिए, मैंने जैसा शुरू में बताया कि 2 तरह के लक्षण, एक फिजिकल हो गए, भूख नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा किसी को नींद आती है, बॉडी पे डिपेंड कर रहा है, किसी को नींद नहीं आ रही है, हाँ। और एक आप मानसिक रूप से लेंगे जब लक्षण, तो चिड़चिड़ापन, कंसंट्रेट नहीं कर पाना, उसके बाद घबराहट, चिंता, डर और जीने की इच्छा पूरी तरह से छोड़ देना, इससे हम समझते हैं कि ये डिप्रेशन में जा रहे हैं। उपचार क्या है इसके लिए फिर? देखिए, मैं एक न्यूरोसाइकेट्री हूँ, तो मैं मेडिसिन लिखती हूँ, लेकिन जिस पेशेंट को बातचीत या काउंसलिंग की ज़रूरत होती है तो उसके लिए फिर मैं उसे साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर करती हूँ। तो हमारे मेडिसिन के साथ साथ वो भी चलता है, ये दोनों का तालमेल रहने से पेशेंट जल्दी रिकवर करता है। आपने बताया कि मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है, साथ साथ एक काउंसलिंग सेशन भी उनका चलता होगा जिससे वो इस तरह के डिप्रेशन से बाहर आए। इसके अलावा मैं आपसे एक और बहुत अहम बात ये जानना चाहूँगी कि हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर क्या ऐसा होता है जिस वजह से लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं? सोनाली जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। होता ये है कि हमारे ब्रेन के अंदर, आपने 4 क्लास या 3 क्लास में पढ़ा होगा कि हमारा शरीर एक कल कारखाना है, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो उस चीज को मान के चलें कि हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे केमिकल फंक्शन होते हैं, वो बिगड़ जाता है डिप्रेशन के दौरान, अवसाद के दौरान। उसके बाद पूरा ब्रेन स्ट्रक्चर बिगड़ने लगता है और ब्रेन सर्किट जो हमारे मूड को रेगुलेट कर रहा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह से ठप पड़ जाता है, यानी बंद हो जाता है। आपका पूरा प्रोडक्शन, पूरी एक्टिविटी बंद हो गई। आपने दादी नानी से सुना होगा दिमाग कुंद हो गया है क्या, तो बस वो हो जाता है, जिस वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये जो ड्रग है या मेडिसिन है, ये उसी नर्व सेल को ट्रीट करके नॉर्मल रन करने में मदद करती है।